हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर ताकि उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर सकूं। कंसंट्रेट कर लीजिए उनके ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं आप लोग, नाम ले सकते हैं, 3 बार नाम ले लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं, कीजिए। ओके, शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर, द ड्रीम, यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। ओके, ब्रेक थ्रू, यहाँ पर है द फूल की एनर्जीज, एक्सपीरियंसिंग। ओके, बॉटम से देख लेते हैं, मास्टर, क्रिएटर, स्ट्रेस, अलोननेस। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अकेलापन सा फील कर रहे हैं। जब भी ये उठते हैं ना, उसके बाद आपके बारे में ही सोचते हैं। स्टक हो गए हैं ये कहीं ना कहीं आप में। पता नहीं, इनको ऐसा लगता है मैं स्टक हो चुका हूँ या स्टक हो चुकी हूँ। क्यों मैं हर समय ऐसा सोचता रहता हूँ इसी के बारे में, क्योंकि एक अकेलापन है इनकी लाइफ में। अलोननेस का कार्ड है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप हो सकता है अपने पार्टनर को गाइड करते थे, समझाते थे, जो आजकल इनकी लाइफ में ऐसा समझाने वाला कोई नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। गाइडेंस देने वाला, समझाते थे, आपसे ये बात शेयर करते थे, आप इनको सोल्यूशंस देते थे, सजेशंस देते थे, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल एनर्जीज हैं, कोई तो है जो इन्हें चला रहा है अपने हिसाब से। देख रहे हो आप कैसे चला रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद तो अपने को सुपर समझता है, डोमिनेंट करता है। आप देख रहे हो मंकी यहां पर चला रहा है इनको। तो स्ट्रेस में है, नहीं चाहकर भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, नहीं चाहकर भी दिक्कतें हो रही हैं इनको। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अपनी लाइफ ना अपने हिसाब से ये जीना चाहते हैं। कोई तो है जो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर पास्ट में काफी ज्यादा फूल की एनर्जीज है, इमेच्योरिटी, बहुत गलतियां की हैं, नादानियां कहते हैं ना, लाइटली लेना कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, ऐसा दिख रहा है मुझे, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। कल लास्ट नाइट मुझे दिखता है ये आपको सपने में देख रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे। पता है, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, किसी ने इनको बांध दिया हो, अपने हिसाब से चला रहा हो, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। अब ये तोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ जैसे मानो बढ़ना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए क्लियरफाई करके देख लेते हैं बाकी कार्ड्स को, क्या निकल के आती है एनर्जीज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। शेयरिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं बॉटम से। द मून, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो करियर में मनी में कुछ तो इनको प्रॉफिट हुआ है, काम में इनको प्रॉफिट होते हुए मुझे दिख रहा है, जो कि अभी आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ दिल की बातें हैं और आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर बता भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये फंसे हुए हैं कहीं किसी सिचुएशन में, कोई प्रॉब्लम में, और अकेलापन फील कर रहे हैं, रोते हैं, रिग्रेटफुल वाली एनर्जीज कि इनको ऐसा लगता है कि अब मैं उससे शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, कितनी दूरियां आ चुकी हैं, बेसिकली वो फील कर रहे हैं। बहुत इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप आजकल 2 सिचुएशन दिख रही है, आप आजकल चेंज हो गए हो, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और आ गया है जिससे आप बातें शेयर कर रहे हो, अच्छा दोस्त बन रहा है या बन रही है कोई, तो इनको ऐसा फील हो रहा है किसी के साथ तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी बातें शेयर करते हो और थोड़ा बदलाव देख पा रहे हैं आपके अंदर। ये आपने ना इनको पहले जैसे आप चेज करते थे, इनको कॉल कर देना, मैसेज कर देना, बहुत इनको मनाते रहना, वो एक हद तक मनाते थे आप, हर हद से बाहर मनाते थे आप, पर अब आपने ये सब कुछ बंद कर दिया है, कंप्लीटली बंद होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से। और ये बंद इसलिए हुआ है ना, इन्होंने खुद से किया है ये बंद, इन्होंने खुद से आपको इतनी पाबंदियां लगा दी, यानी कि जैसे आप इनको कांटेक्ट ना कर पाओ, आपको हर जगह से ब्लॉक करना, हर सारी ऐप से ब्लॉक कर देना, या फिर आप इन तक पहुंचो ही ना, रीच आउट ही ना कर पाओ, ऐसा इनने पास्ट में किया था। स्टिल आज भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, पर अब ये उन चीजों को लेकर पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इनके आसपास जो लोग हैं ना, बहुत नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिव लोग जो इनका फायदा उठा रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड क्यों है? देखो ये आपको रात को ही नहीं दिन भर आपके बारे में सोचते हैं और सपने देखते हैं और अब गलती नहीं करना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूजन है इनके मन में कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये तो आपसे अब रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, बट आप क्या चाहते हो ये जानना चाहते हैं। हो सकता है कि ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। आप हो सकता है बदलते हुए आपको देख रहे हैं, ये आप बदल रहे हो, आप अपने में चेंजेस ला रहे हो। अब आप इनको ऐसा शो नहीं कर रहे हो कि मैं तो तेरे लिए पागल होए जा रही हूँ या हुआ जा रहा हूँ, ऐसा आप शो नहीं कर रहे हो। स्टिल आप आज भी इनसे प्यार करते हो, मैं वो चीजें मना नहीं कर रही हूँ, पर आप फिर भी आपके दिल में इतना हर्ट हो गया है, आपको इन्होंने इतना हर्ट कर दिया है, आप इनको शो नहीं कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अकेले में चले जा रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सोचने में है कि वो क्या चाहती है या वो क्या चाहता है, क्या वो दोबारा से इस रिश्ते में आएगा या आएगी, पता नहीं क्या सोच रहा है वो, क्या सोच रही है वो, ऐसा इनको लगता है। अपना सारा टाइम अकेले में स्पेंड कर रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ ना यहाँ पर कि ये उठते हैं सुबह, चाय कॉफी कुछ अगर पानी जो भी पीते हैं, उसके बाद ये ना टेंशन में ही रहते हैं, बस आप ही को सोचते रहते हैं। यहाँ पर सोचने की, ओवर थिंक करने की, स्ट्रेस में रहने की एनर्जीज में बहुत ज्यादा यहाँ पर पिक कर रही हूँ आपके पार्टनर की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है? मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है? द व्हील। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रांगली ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक क्लियर माइंडसेट हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, और मुझे दिख रहा है कि यस इक्वल गिवन टेक एनर्जीज में आना चाहते हैं। अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे, रिस्क लेना चाहते हैं बेसिकली आपकी तरफ। अब हर हाल में इनको पता है कि आपकी तरफ बढ़ने पर दिक्कतें हो सकती है, चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, यानी कि फैमिली अपोज कर सकती है, समाज अपोज कर सकता है, दिक्कतें बहुत, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा इनके माइंड में आता है। पर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखो आप कई टाइम से इनको कॉल मैसेजेस कुछ भी रिस्पॉन्स देना आपने जैसे मानो बंद कर दिया है ना, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये खुद से आपकी तरफ आएंगे और आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हफ्ता भर आप लोगों के पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं और इक्वल गिवन टेक वाली एनर्जीज में आ सकते हैं।
मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, या ये खुद भी आ सकते हैं। ऐसे मैं काफ़ी लोगों के लिए देख रही हूँ ये एनर्जीज। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है? काफ़ी कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर वॉन्ड्स के कार्ड बहुत निकल रहे हैं, एक्शन के कार्ड निकल रहे हैं, व्हील का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल गया है। तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। अब ये जो अपने को बात कर रख रहे थे ना, आपको हाइड कर रहे थे अपने इमोशंस, अपना प्यार, द डेविल का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये सब तोड़कर आपके पास आ जाना चाहते हैं। और वो ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपने ना अपने को, आपने चुप्पी साध ली है, आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। आपने कहीं ना कहीं आपको बदलते हुए ये देख रहे हैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना आपकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, किसी की एंट्री, इनको या तो ऐसा लगता है या आप जता रहे हो, या इनको फील हो रहा है कि कोई तो इसकी लाइफ में आ गया है, या ये किसी और से बात कर रही है या कर रहा है, ये मुझसे दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, या दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इतना पॉजिटिव नहीं होते थे, इनको ऐसा लगता था ये तो मुझसे ही प्यार करती है या करता है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, पर आपने इनको गलत प्रूफ कर दिया, आपने अपने को चेंज कर दिया। क्योंकि आप पहले क्या थे ना, इनके पीछे बहुत लगे रहते थे, हर समय इनको चेज करना, इनके मतलब ये रिश्ता ना टूटे, डरे रहना, ऐसा आप सोचते थे। पर अब आपने जैसे मानो सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, आपने सोचा कि बस हो गया, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। जिससे क्या हुआ, आप कहीं और बात करने लगे, एक्सप्लोर करने लगे हो, तो ये पॉजिटिव हो रहे हैं और अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि मैं खुश रह सकता हूं या रह सकती हूँ तो इसी के साथ ही। क्योंकि ये पहले बहुत आपके साथ जब थे ना खुश थे, अब ये बहुत परेशान है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं भैया कि मैंने क्या गलती की, क्या क्या गलतियां की हैं लाइफ में, आपके लिए, आपके साथ इन्होंने क्या किया है, गलत बिहेव, गलत जो भी किया है ना, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। इमेच्योर थे ना, ये गलतियां बहुत करते थे, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। अब आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। बस इनकी, आपकी नज़र क्या रहती है फ़ोन में, इनकी नज़र भी मुझे फ़ोन में ही रहती हुई आपके कॉल मैसेजेस का वेट करते हुए ही दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ना जिंदगी जैसे मानो ख़त्म हो गई है, इनको ऐसा लग रहा है आप नहीं हो तो इनकी लाइफ स्टॉप हो गई है, एंड हो गई है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। मैंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं लाइफ में, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और गॉड से आपको मांगते हैं, प्रे करते हैं आपके लिए कि मेरी लाइफ में चीज़ें सही हो जाएं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं इनके अंदर ना स्ट्रेंथ भी आ रहा है, हिम्मत आ रही है आपके लिए खड़े होने की, और एक क्लियर माइंडसेट हो रहा है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, समझदार हो रहे हैं। ये दूरियों ने ना बेसिकली इनको समझदार बना दिया है। अगर आप सोचते हो यार दूरी आ गई, क्या हो गया, मतलब ऐसा आपके फील होता है ना आपको, पर मुझे दिख रहा है ये समझदार हो गए हैं इन दूरियों की वजह से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन, तो इन्होंने एक्सपीरियंस करके देख लिया, यानी कि थर्ड पार्टी में जाना, फ्लर्ट करना लोगों के साथ, और या फिर आपसे दूर रहना, किसी और के पास, किसी और की लोगों की सुनना। हो सकता है ये किसी लोगों की बातों में, इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं लोग। बॉटम से थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है, तो लोगों की बातों में देखो, या तो इनके दोस्त हैं या कोई रोमांटिक पार्टी है या फैमिली है, उनकी तरफ उनकी ज्यादा सुनना, आपको निग्लेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, ऐसी रही है इनकी एनर्जीज। आपकी वैल्यू नहीं करना, क्योंकि वैल्यू इसलिए नहीं करते थे ना क्योंकि आप इनके लिए किए जाते थे। देखो जो इंसान करता जाए और रिसीव नहीं हो रहा उसको वहां से कुछ, तो फिर दूसरे को लगता है ये तो करता ही जाता है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आप अपने को हर्ट
करोगे, इनके लिए करोगे और अपना नहीं सोचोगे, बस सेल्फ लव नहीं करोगे, बस गिविंग एनर्जीज बस देते रहो, ऐसे रिश्ता नहीं चलता। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो फिर दूसरा क्यों आपकी वैल्यू करेगा? अपनी वैल्यू करना सीखो। देखो, आप हमेशा इन आपने ना आंख बंद करके इनके ऊपर ट्रस्ट किया है, आपको विश्वास था ये बंदा मेरा है या ये बंदी मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगा, इतना विश्वास किया है। आपके विश्वास का ना इन्होंने फायदा उठाया, लिटरली फायदा उठाया इन्होंने। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना, दूसरे कनेक्शन में जाना, रिश्ते में जाना, बातें करना, एक्सपीरियंस करके देख लिया इन्होंने। और क्या मिला? एक्सपीरियंस तो किया, ठीक है, और क्या मिला? हैंगमैन की सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पर। एक्सपीरियंस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है। तो क्या मिला? सिचुएशन स्टक हो गई, प्रॉब्लम्स फेस करी। देखो, ये चीजें ना बहुत अच्छी लगती हैं कि दूसरों के साथ ये रिश्ते में होने के बाद भी एंजॉय कर रहे थे या फिर दूसरों की बातों में आ रहे थे, वो चीजें अच्छी लग रही थी। पर क्या हुआ? इन चीजों में ही ये इंसान फंस गया। अब क्या हो गया है कि हैंग, जैसे आप खुद समझ लो, फोन जैसे हैंग होता है ना, तो आप एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो ना कोई कुछ कर सकते हो, बस स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो तो ही, या रीस्टार्ट करो तब चीजें सही होती हैं। तो वो सिचुएशन हो गई, इनका किया हुआ ना इन्हीं पे भारी पड़ गया। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी वैल्यू ना करना इनको भारी पड़ा है। ओके, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे जोडिक साइन यहाँ पर है, प्रेजेंट है। दिख रहा है कि यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से द हेरोफेंट। अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, अब समझ रहे हैं। जब तक इंसान को लात ना पड़े ना, जब तक इंसान को धक्का ना लगे ना, जब तक एक्सपीरियंस ना करे वो गलत चीजें ना, वो समझता नहीं है, वो लाइन में नहीं आता है। तो इनको लिटरली लात पड़ी है, धक्का मिला है, कर्मा मिला है, तब ये लाइन पे आए हैं। अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब ये वन मैन वुमेन या वन मैन वुमेन, मतलब एक ही को पसंद करने वाले अब ये हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका साथ चाहते हैं, वो दोबारा से अट्रैक्शन, पैशन इनके अंदर आपके लिए जाग चुका है। जो कहीं खत्म हो गया था, जो धुतला पड़ गया था ना, वो प्यार अब इनका जाग चुका है। क्योंकि हर चीज है आप में, एक अच्छा नेचर है आपका, ब्यूटीफुल हो आप, अच्छे हो आप, ऐसा इंसान मिल गया, उसकी भी कदर नहीं करी इनने, तो फिर अब क्या ही बोल सकते हैं। इनके पास तो ऑप्शन था, खुद से गलतियां की हैं, पर ठीक है, रियलाइज तो कर रहे हैं। गलती करेगा इंसान तभी तो सीखेगा। तो यस गाइस, ऐसी कोई एनर्जीज मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। और देख लेते हैं इनके मैसेजेस, और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या है उनकी फीलिंग्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है उनकी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए, गाइड कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आपके साथ ही ये फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही ये पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। देखो, इनको फील हो रहा है कि अब आप नहीं चाहते उन्हें अपनी लाइफ में, अब नहीं चाहते हो। जैसे मैंने आपको कार्ड्स में बताया कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपने मूव ऑन कर लिया है, आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका दिल इन्होंने इतना तोड़ा है ना, ऐसा इनको फील हो रहा है। अब आप नहीं चाहते इनकी लाइफ में दोबारा आना, इनको अपनी लाइफ में दोबारा फील, मतलब दोबारा से एंट्री हो, सेकंड चांस दो आप इन्हें, आप नहीं चाहते हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला हो, थर्ड पार्टी में जाना, दूसरों से बात करना, झूठ बोलना, बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, तो उस चीज का रिग्रेट इनको हो रहा है कि मैंने सच्चाई तुमसे छुपाई, झूठ बोला, उस चीज को फील कर रहे हैं ये। आई स्टिल फील सेम फॉर यू।
मैं तुम्हारे लिए वैसा ही फील कर रहा हूँ जैसा पहले करता था या करती थी जब ये आपसे बहुत प्यार करते थे ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रिश्ता पहले से ही खराब होता हुआ आया है, कुछ टाइम से हुआ है खराब। तो जैसे पहले आपसे ये प्यार करते थे वैसे ही दोबारा से फील करने लगे हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तुम मेरे लिए सही इंसान नहीं हो, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया है, मैंने हमेशा गलतियां की हैं, पर तुम इतने अच्छे हो इसलिए तुम मेरे लिए सही इंसान नहीं हो, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि तुम अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो, ऐसा ये फील करें। आप बेटर डिजर्व करते हो, इनसे बेटर, ऐसा ये फील करने लगे हैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने को बदलने की, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की, अपना नेचर सही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यू टच माई हार्ट। तुमने मेरा दिल छुआ है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं जिसे भुला नहीं सकता या भुला नहीं सकती, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आपसे दूर रहकर इनको लिटरली आपकी कमी का एहसास हुआ है, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, इनको लेसन मिला है यूनिवर्स के थ्रू। मैं वो चीज़ें देख रही हूँ गाइज। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।